आज हम बात करेंगे इंटेगुमेंटरी सिस्टम के बारे में। इंटेगुमेंटरी सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे स्किन के बेसिक फंक्शन, स्किन की लेयर और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और उसके अलावा स्किन में कौन कौन से अपेंडेजेस हैं, जैसे हेयर है, नेल्स है और ग्लैंड्स है, और इंटेगुमेंटरी सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, फर्स्टली आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे, ए लुक एट द इंटेगुमेंटरी सिस्टम। द इंटेगुमेंटरी सिस्टम इज द लार्जेस्ट बॉडी सिस्टम एंड इंक्लूड द स्किन or integuments and its appendages, the hair, nails, and certain glands. Not just another pretty face, the integumentary system perform many vital functions include protection of the inner body, sensory perception, regulation और बॉडी टेम्परेचर, एक्सक्रीशन ऑफ सम बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा हम आपको भी इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसके कैसे ट्रिक्स के थ्रू हमें बॉडी फंक्शन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन। इंटेगुमेंटरी सिस्टम यानी स्किन्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से करता है। द स्किन मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द बॉडी सरफेस बाई migration and shading. It can repair surface wound by intensifying normal cell replacement mechanism. The skin top layer, known as the epidermis, protect the body against noxious chemical and invasion from pathogens. बॉडी, ये जो स्किन है हमारी बॉडी को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा बहुत सारे नॉक्सियस केमिकल है, उसमें भी ये हमारा प्रोटेक्शन करती है, और उसके अलावा ये वुंड डीलिंग में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नेक्स्ट फंक्शन। देखिए, लैंगरहैंस सेल्स टू द रेस्क्यू। लैंगरहैंस ये हमारी स्किन सेल्स में आता है। लैंगरहैंस आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन द एपिडर्मिस। दे एनहांस द बॉडी इम्यून रिस्पांस बाय हेल्पिंग लिम्फोसाइट्स प्रोसेस एंटीजन एंटरिंग द स्किन। लैंगरहैंस एक तरीके से डब्ल्यूबीसी का काम करती हैं, जो हमारी स्किन में पाई जाती है। The skin's own sunblocks. Melanocytes, another type of skin cell, protect the skin by producing the brown pigment melanin, which help UV light irradiation exposure to ultraviolet light can stimulate melanin production. नेक्स्ट क्या है, मेलेनोसाइट्स, ये भी सेल्स हैं, ये स्किन सेल्स का टाइप है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से। नेक्स्ट, स्किन का फंक्शन है सेंसरी परसेप्शन। Sensory nerve fiber originated in the nerve roots along the spine and supply sensation to specific area of the skin known as dermatomes. बॉडी का जो अगला फंक्शन है वो सेंसरी है कि आपको जहाँ भी बॉडी में अगर कोई चींटी भी टच करती है तो हमें आराम से पता चल जाता है। जस्ट सेंसेशन देखें हम, दीज नर्व फाइबर ट्रांसमिट वेरियस सेंसेशन सच एज टेम्परेचर का पता चलता है, टच का पता चलता है, प्रेशर का, पेन का, इचिंग का, फ्रॉम द स्किन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Autonomic nerve fiber carry impulse to the smooth muscles in the walls of the skin, blood vessels to the muscles around the hair roots and to the sweat gland. It means कि बॉडी में अगर हमें टेम्परेचर है, टच है, प्रेशर है, पेन है, इचिंग का है, तो हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है और तुरंत हम उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि abundant nerve blood vessels and etheric glands within the skin's deeper layer. The dermis help control body temperature. इसको बोलते हैं हम थर्मो रेगुलेशन। ये भी नेक्स्ट अगले पेज पर हम देखेंगे। वार्मिंग अप, when the skin exposed to cold or internal body temperature falls, blood vessels constrict, decrease blood flow and thereby conserving body heat. जब हमारी बॉडी किसी कोल्ड या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में एक्सपोज होती है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी क्या है, हीट पकड़ने लग जाती है। कूलिंग डाउन में क्या होता है, इफ द स्किन बिकम्स टू हॉट और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज, मतलब अगर स्किन बहुत ज़्यादा है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है तो स्मॉल आर्टरी विद इन द स्किन डायलेट हो जाती हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो विच इन टर्न रिड्यूस बॉडी हीट, और हमारी बॉडी हीट कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्किन का अगला फंक्शन, एक्सक्रीशन। द स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्वेट विच कंटेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ये सारी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं किसके द्वारा, स्किन के फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि स्किन थर्मो रेगुलेशन में कैसे वर्क करती है। ये अब देखिए, abundant nerves, blood vessels and etheric glands within the skin's deeper layer aid the thermoregulation. किसमें, थर्मोरेगुलेशन में। ये हमारी नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं और etheric glands हेल्प करती हैं, और कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट शो हाउ द बॉडी कंजर्व बॉडी हीट। अभी हम देखेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट शो हाउ द बॉडी रिड्यूस बॉडी हीट, हियर हाउ द स्किन डज इट्स जॉब। अब आप देखेंगे किस तरीके से स्किन अपना वर्क करती है। सबसे पहले देखिए आप, इट्स टाइम टू वार्म अप। द स्किन बिकम एक्सपोज टू कोल्ड और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। जब हमारी स्किन किसी कोल्ड के एक्सपोज में आती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें रेस्पॉन्स करता है। उसकी वजह से नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज थ्रू द स्किन एंड बॉडी हीट इज कंजर्व। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है और बॉडी हीट क्या है, कंजर्व होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है,
द स्किन बिकम्स टू हॉट और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज, स्किन बहुत हॉट हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल आर्टरी इन द सेकंड स्किन स्किन लेयर डायलेट और एक्सपेंड हो जाती हैं। और जब बॉडी टेम्परेचर स्किन का बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बॉडी की स्मॉल आर्टरी जो हैं वो कैसी डायलेट और एक्सपेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो, रिड्यूस बॉडी हीट, और उसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या है, इंक्रीज हो जाता है और बॉडी हीट क्या है, रिड्यूस हो जाती है। इफ़ दिस डज नॉट लोअर टेम्परेचर, और अगर ये भी टेम्परेचर को क्या करता है, लोअर नहीं कर पाता है, कम नहीं कर पाता है, तो द इक्विग्राइन ग्लैंड्स एक्ट्स टू इंक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी की जो इक्विग्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, स्वेट का प्रोडक्शन करने लगती हैं, और एवापोरेशन कूल द स्किन, और एवापोरेशन मीन्स भाप द्वारा जब बॉडी से क्या है ये स्वेट बाहर निकलता है तो बॉडी धीरे धीरे क्या है, कूल हो जाती है। एक सिंपल डायग्राम था जिसके थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं कि बॉडी थर्मो रेगुलेशन का किस तरीके से वर्क करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर वर्क। वाटर वर्क बॉडी में कैसे करता है, वाइल इट एलिमिनेट बॉडी वेस्ट थ्रो इट्स मोर देन 2 बिलियंस पोर, और जो भी अभी हम बात कर रहे थे किसकी, ये इवापोरेशन की, कि बॉडी एलिमिनेट किस तरीके से, तो बॉडी के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा पोर पाए जाते हैं। द स्किन ऑल्सो प्रिवेंट बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एस्केपिंग, और द स्किन प्रिवेंट करती है बॉडी फ्लूइड को किससे, एस्केपिंग से। हियर द स्किन इज अगेन प्रोटेक्टिंग द बॉडी बाई प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेशन से रोकती है, कॉज बाई लॉस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड, किसकी वजह से, लॉस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड की वजह से, एज वेल एज मेंटेनिंग द लेवल बाई रेगुलेटिंग द कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ स्वीट, और इसकी वजह से हमारा क्या है, बॉडी का जो लेवल है वो रेगुलेट करता है किसके, वॉल्यूम को और कंटेंट को। इट ऑल्सो कीप अनवांटेड फ्लूइड इन द इन्वायरमेंट फ्रॉम द एंटरिंग द बॉडी, और ये अनवांटेड थिंग को बॉडी में अंदर नहीं आने देता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की लेयर्स की, इसका भी हम लास्ट में बहुत शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो बेसिकली हम सब जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं कि स्किन की 2 लेयर होती हैं, और थर्ड लेयर उसको हम टिश्यूज में काउंट करते हैं, बट बेसिकली 2 ही लेयर है। द 2 डिफरेंट लेयर ऑफ द स्किन, द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस, लाई अबव द थर्ड लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जिसको हम क्या कहते हैं, समटाइम कॉल्ड एज द हाइपोडर्मिस। तो हमारी लेयर में अगर देखें तो हमारी एपिडर्मिस हो गया और डर्मिस हो गया, और थर्ड लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस हो गया। जस्ट अब आपको ध्यान से डायग्राम देखना है, क्योंकि ये डायग्राम कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्किन इंक्लूड द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। इधर अगर हम राइट साइड देखें तो आपको राइट साइड में दिखेगा एपिडर्मिस की लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, बेसल लेयर, मेलानोसाइट सेल्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, हेयर बल्ब्स हैं, इक्विग्राइन स्वेट ग्लैंड्स है। और अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो एपिडर्मिस, डर्मिस, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस। इस डायग्राम को अच्छे से हमें बनाना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की, ध्यान से देखिए। द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड द वेरी चेंजेस इन द थिकनेस फ्रॉम द लेस देन 0.1 mm ऑफ द आईलिड्स टू मोर देन 1 mm ऑफ द पाम एंड सोल्स। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर है, वेरी करती है थिकनेस लेस देन 0.1 से, और आईलिड्स में मोर देन 1 mm से, और पाम एंड सोल्स में ये डिपेंड करता है बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। ये इट इज ट्रांसलूसेंट, मीनिंग इट अलाउ लाइट टू पास पार्शली थ्रू इट। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये लाइट को ईजिली क्या है, अलाउ करती है पास आउट होने में। The ins and outs and in the betweens. The epidermis is composed of avascular, avascular का मतलब होता है जिसमें vessels नहीं होती, stratified, squamous, scaly और plate-like epithelial tissue है, and is divided into 5 different layer. Each layer is named for its structure or function. Epidermis क्या है, avascular layer है, stratified और squamous epithelium से बनी होती है, epithelium tissue की बनी होती है, और ये डिवाइड करती है इसकी सब लेयर को किसमें, 5 डिफरेंट लेयर में, और ईच लेयर इज नेम फॉर इट्स स्ट्रक्चर और फंक्शन। हर लेयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम और हॉर्नी लेयर इज द आउटरमोस्ट लेयर है एंड कंसिस्ट ऑफ टाइटली अरेंज लेयर और सेलुलर मेम्ब्रेन एंड केराटिन, ये हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है। सेकंड द स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और क्लियर लेयर, ब्लॉक वाटर पेनिट्रेशन और लॉस, इट मे बी मिसिंग इन सम थिन स्किन। ल्यूसिडियम क्या है, ये ब्लॉक करती है किसका, वाटर पेनिट्रेशन को। नेक्स्ट देखिए the stratum granulosum or granular layer is responsible for keratin formation, like the stratum lucidium may be missing in some thin skin में। ऐसे ही stratum spinosum है, spiny layer है, ये हेल्प करती है keratin formation में and rich in ribonucleic acid। stratum basal or the basal layer is the innermost layer and produce new cells to replace the superficial keratinized cells that are continuously shed or worn away। जो भी ये क्या है, एक तरीके से रिप्लेसमेंट का काम करती है जो भी डैमेज सेल्स हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज, नो ब्लड जस्ट रेटेड पेजेस। द एपिडर्मिस डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। फूड, विटामिन एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू दिस लेयर थ्रू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेटिपेक्स। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, बट फूड, विटामिन एंड ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, रेटिपेक्स। विच कंटेन ए नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स, और ये रेटिपेक्स के अंदर क्या है, एक नेटवर्क होता है टिनी ब्लड वेसल्स का। रेटिपेक्स प्रोजेक्ट डाउन
फ्रॉम द इपीडर्मिस एंड अप थ्रू द डर्मिस, इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेयर। ये हमें जस्ट याद रखना है रेटिफेक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं डर्मिस की। The dermis also called as the corium is the skin second layer है. It is an elastic system and contain and support blood vessels, lymphatic vessels, nerve and epidermal appendages. डर्मिस लेयर है उसको क्या है कोरियम के नाम से भी जानते हैं, और ये सेकंड लेयर है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं और epidermal appendages होते हैं। व्हाट इज द मैट्रिक्स? मोस्ट ऑफ द डर्मिस इज मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो डर्मिस जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से मिलकर बनी तो इसको कंबाइंडली क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। कोलेजन है, ये प्रोटीन मेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस टू द डर्मिस। कोलेजन है, ये एक प्रोटीन है जो किससे मिलकर बना होता है? फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बना होता है, और ये क्या है? स्ट्रेंथ देता है किसको? डर्मिस को। इलास्टिक फाइबर दैट बाइंड द कोलेजन एंड मेक द स्किन फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं। द डर्मिस इटसेल्फ हैव टू लेयर। डर्मिस की भी दो लेयर है, एक पेपिलरी लेयर है, दूसरा रेटिकुलर डर्मिस है, रेटिकुलर लेयर है। द फर्स्ट देखिए द पेपिलरी डर्मिस इज हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पेपिला दैट कनेक्ट द डर्मिस टू द एपिडर्मिस। ये पेपिला क्या करता है? डर्मिस को एपिडर्मिस से कनेक्ट करता है। इट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्ट दैट ऑन द फिंगर आर नोन एज फिंगर प्रिंट्स। और ये क्या, ये जो पेपिलरी मसल पेपिलरी लेयर है, डर्मिस लेयर है, ये क्या करती है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसपे रिज बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। दीज रिज ऑल्सो हेल्प द फिंगर्स एंड टोज इन ग्रिपिंग सरफेस, इसमें ये हमें हेल्प करते हैं। दूसरा देखिए रेटिकुलर डर्मिस इज कवर बाय ए लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर एंड इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। रेटिकुलर लेयर क्या करती है? कवर करती है किसको? सबक्यूटेनियस टिश्यूज में तक होती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है? कोलेजन फाइबर से, जो क्या करती है? स्किन को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। नेक्स्ट देखिए सबक्यूटेनियस टिश्यू। बेनीथ द डर्मिस इज द थर्ड लेयर। जो डर्मिस से नेक्स्ट जो लेयर आती है, जुड़ी हुई लेयर आती है, वो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू की जो थर्ड लेयर है, जिसे क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू। विच इज ए लेयर ऑफ फैट से मिलकर बनी होती है। इट कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं, एज वेल एज इसमें क्या होता है? एडिपोज टिश्यूज भी होते हैं, विच आर फिल्ड विद फैट, जो सब किससे फिल्ड होते हैं? फैट से। दिस सबक्यूटेनियस फैट लेयर लाई ऑन द मसल्स एंड बोन्स। और ये सबक्यूटेनियस लेयर है, कहाँ से लाई होती है? कनेक्ट होती है मसल्स और बोन से। फंक्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड इंसुलेशन है, शॉक एब्जॉर्प्शन है एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिजर्व्स। नेक्स्ट देखिए एपिडर्मल अपेंडेजेस में numerous epidermis appendages occur throughout the skin. They include the hair, nails, sebaceous glands and sweat glands. बहुत सारे एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं जो स्किन के अंदर आते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? हमारा हेयर आता है, नेल्स आता है, सेबेशियस ग्लैंड्स आती है और स्वेट ग्लैंड्स आती है। सबसे पहले थोड़ी सी स्टडी करेंगे हम हेयर्स के बारे में। हेयर आर लॉन्ग, स्लेंडर, सॉफ्ट, कंपोज्ड ऑफ केराटिन से मिलकर बने होते हैं। एट द एक्सपेंडेड लोअर एंड ऑफ द ईच हेयर इज ए बल्ब और रूट। और जहाँ से हमारा हेयर कनेक्ट होता है, उसको जहाँ से कनेक्ट होता है उसके एंड को क्या है? बल्ब और रूट से कनेक्ट होता है। ऑन इट्स अन सरफेस, उसके अंडर सरफेस द रूट इज इंटेंडेड बाय ये हेयर पेपिला, ए क्लस्टर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। और जो रूट है हेयर का, वो इंडेंडेंट बाय ये हेयर पेपिला से, रूट से कनेक्ट रहता है, और वो क्लस्टर होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू, और जिसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ईच हेयर लाई विद इन एन इपिथेलियल लाइन सीथ कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स। और जहाँ पर हमारा हेयर जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर इपिथेलियल लाइन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। ए बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर एरेक्टर पिली एक्सटेंडेड थ्रू द डर्मिस टू अटैच टू द बेस ऑफ द फॉलिकल्स। ये बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स एक होती है जिसको बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स या पिली मसल्स, जो कहाँ तक होती है? एक्सटेंडेड थ्रू द डर्मिस टू अटैच द बेस ऑफ द फॉलिकल। जो हेयर का बेस है हेयर फॉलिकल्स का, वहाँ तक अटैच रहती है। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये हमारी एरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हेयर फॉलिकल्स क्या है? इरेक्ट हो जाते हैं, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और हेयर फॉलिकल्स ऑल्सो हैव ए रिच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। और जैसे ही हमारे हेयर खड़े होते हैं और बॉडी पे आप अक्सर देखोगे थोड़ा दाने दाने हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गूस बम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई बहुत होती है और नर्व सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्किन। ये स्किन, हेयर और नेल्स के बारे में कि एज के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली अभी फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा जितने सारे चेंजेस एज रिलेटेड आते हैं एमएसएन में आते हैं, फिर भी आप अपनी स्टडी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेल्स के बारे में। द नेल्स आर सिचुएटेड ओवर द डिस्टल सरफेस ऑफ द एंड ऑफ ईच फिंगर एंड नोज। हम सबको पता है नेल्स कहाँ होते हैं? ये क्या है? एंड ऑफ द ईच फिंगर और टोज में होते हैं। नेल्स आर कंपोज ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रेटिन। और किससे मिलकर बने होते हैं? क्रेटिन से मिलकर बने होते हैं। The nail plate surrounded on three sides of the nail folds or cuticles lie on the nail bed. The nail plate is formed by the nail matrix which extends proximally for about 1/4 0.5 cm beneath the nail folds. अब इसमें बेसिकली हमें अभी आप इसका आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे नेल फोल्ड्स कहाँ पे है, क्यूटिकल्स कहाँ पे है, नेल बेड कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए द डिस्टल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स सो थ्रू द नेल्स एज ए pale crescent moon shaped area. This is called the lanula.
अभी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि लेनुला किसे कहते हैं। द ट्रांसलूसेंट नेल प्लेट डिस्टिल टू द लेनुला एक्सपोज द नेल बेड, और वो जहाँ पे हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको नेल बेड कहते हैं। द वास्कुलर बेड इम्पार्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक अपीयरेंस अंडर द नेल्स। अभी आप जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है आप डायग्राम में देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम हाइपोनाइसियम, उसके बाद नेल प्लेट है, उसके बाद लेटरल नेल फोल्ड है, लेनुला है, नेक्स्ट है एपोनाइजियम, नेल रूट है और नेल मैट्रिक्स है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ये स्ट्रक्चर है, ये भी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखिए सिवेसियस ग्लैंड्स। Sebaceous glands are part of the hair follicles and occur on all part of the skin except the palm and sole. Sebaceous glands बॉडी में ऑलमोस्ट सब जगह होती है, बस कहाँ नहीं होती है ये palm और सोल में नहीं होती है। They are most prominent on the scalp, face, upper torso and genital। और यहाँ पे क्या है, मोर प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे होती है स्काल, फेस, अपर टोज एंड जेनिटल एरिया। द स्मॉल मिरेकल ऑयल। सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे में देखिए, द सिबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम। क्या प्रोड्यूस करती है? सीबम प्रोड्यूस करती है। ये मिक्सचर ऑफ क्रेटिन, और एक किसका मिक्सचर होता है? क्रेटिन का होता है, फैट का होता है, सेलुलोज डेब्रिस का होता है। Combined with sweat, sebum form a most oily acidic film that mildly antibacterial and antifungal that protect the skin surface. Sebum exists through the hair follicles opening to reach the skin surface. जो सीबम है वो कैसे बाहर बॉडी से कैसे बाहर निकलता है? हेयर फॉलिकल्स की ओपनिंग के थ्रू स्किन सर्फेस से बॉडी से आउट हो जाता है। नेक्स्ट स्किन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो ही ग्लैंड्स होती हैं, ये अपेंडिसेस हैं इसके, सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स। अब देखते हैं हम स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, इक्विक्राइन ग्लैंड्स एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान से देखिएगा, द इक्विक्राइन ग्लैंड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रोड्यूस एन ओडरलेस वाटरी फ्लूइड विद ए सोडियम कंसंट्रेशन इक्वल टू दैट ऑफ प्लाज्मा। इक्विक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें आप देखेंगे ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो ऑर्डरलेस होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो सोडियम कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, प्लाज्मा जैसा है। ए डक्ट फ्रॉम द coiled secretory portion pass through the dermis and epidermis opening into the skin surface area, और एक डक्ट के थ्रू स्किन सरफेस एरिया में हमें दिखाई देता है। स्ट्रेस आउट। इक्विक्राइन ग्लैंड्स इन द पाम एंड सोल सीक्रेट फ्लूइड मेनली इन रेस्पॉन्ड टू इमोशनल स्ट्रेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है तो इक्विक्राइन ग्लैंड्स पाम और सोल्स में एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, योर इक्विक्राइन ग्लैंड्स माइट सीक्रेट फ्लूइड व्हाइल यू आर टेकिंग ए टेस्ट। जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो इक्विक्राइन ग्लैंड्स जो है फ्लूइड सीक्रेट करेगी। द रिमेनिंग 3 बिलियन इक्विक्राइन ग्लैंड सेल्स glands respond primarily to the thermal stress, effectively regulating temperature. Ichthyocrine glands are found everywhere except the lips and glans penis. इक्विक्राइन ग्लैंड जो है वो बॉडी में सब जगह होती हैं, बस लिप्स और ग्लांस पेनिस में नहीं होती हैं। द एपोक्राइन, नेक्स्ट दूसरी कौन सी हमारी? एपोक्राइन ग्लैंड्स। द एपोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड चीफली इन द एक्सिलरी, अंडरआर्म एंड एनोजेनिटल ग्रोन एरिया. They have a coiled secretory portion that lie deeper in the dermis than that of the ichthyocrine glands. A duct connect an apocrine glands to the upper portion of the hair follicles. Apocrine glands आप देखेंगे सबसे ज़्यादातर कहाँ पे होती है? एक्सिलरी और ग्रोन एरिया में पाई जाती हैं। कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक पोर्शन होता है जो कहाँ पर ओपन होता है? डर्मिस में ओपन होता है, और ये डक्ट के थ्रू क्या है? एक डक्ट के थ्रू एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? अपर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स में आता है। ओ नो, ये देखिए एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड्स बिगिंस टू फंक्शन एट प्यूबर्टी के टाइम पे फंक्शन करती है। हाउएवर दे हैव नो नॉन बायोलॉजिकल फंक्शन, लेकिन बेसिकली इसका बायोलॉजिकल फंक्शन अभी नहीं पता है। एज बैक्टीरिया डिकम्पोज द फ्लूइड प्रोड्यूस बाय देम दिस ग्लैंड्स बॉडी ऑर्डर अकर्स। और कभी कभी जो बॉडी से स्मेल आती है तो उसके लिए बताते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोज हो रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी से स्मेल आ रही है। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें हमें लॉन्ग आंसर कौन कौन से मिल सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, डिफाइन इंटेगुमेंट्री सिस्टम, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम का देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अपेंडिसेस कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, और उसके बाद उसके फंक्शन क्या क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्राइब द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मैं सारी क्या है लेयर याद हो और सारी चीज़ें मैं पता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें लॉन्ग आंसर के बाद शॉर्ट नोट कौन कौन से आ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट में सिर्फ एपिडर्मिस पूछ सकता है, डर्मिस पूछ सकता है, हाइपोडर्मिस, मिलिलिन, सेबेसियस ग्लैंड, सबके आंसर दिए हुए हैं बल में। स्वेट ग्लैंड्स पूछ सकता है ना, हेयर्स के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट में ऑब्जेक्ट में हमसे क्या पूछिएगा? डिफाइन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसके बाद स्किन और इट्स अपेंडेजेस को डिफाइन कर देंगे। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, स्किन पिगमेंट कौन सा है, विटामिन मेड कौन सी विटामिन मेड करती है, ऑयल ग्लैंड्स इसको कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, टच रिसेप्टर मतलब हमें कैसे पता चलता है कौन, मतलब गूजबम्स मसल्स कौन सी है ना, रीजनरेटिव लेयर कौन सी है, मिडिल लेयर कौन सी है, फैट लेयर कौन सी है, इम्यूनिटी सेल्स कौन सी है, कलर ऑफ द स्किन कौन सा है, और उसके अलावा थिक स्किन फाउंड्स ये कहाँ कहाँ पे होती है? पाम और सोल्स में। इसके अलावा अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ट्रिक्स देखेंगे किसका स्किन की सेल्स का, ट्रिक्स देखेंगे किस चीज़ का बॉडी के फंक्शन का, और भी ट्रिक्स समझ सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं उनके लिए।
आई होप ये आपको इतने मिनट में ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अगर आप ध्यान से अगर 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ जाएँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।